लग्न ही सब कुछ है। लग्न में बैठा हुआ ग्रह और लगने से जहाँ है, जिंदगी भर वो व्यक्ति उसी चीज के पीछे भागता रहता है, पूरी जिंदगी भागता है उसके पीछे, और कहीं ना कहीं वो कर्म उसके ऊपर बने होते हैं, वो इसलिए वहां भाग रहा है। अलग अलग तत्व हैं, हर एक तत्व का ना एक अलग ही नेचर है। जो जल तत्व होता है उसके अंदर पाया जाता है इमोशनल, मतलब भावनात्मक बह जाना। और जो भावनाओं में बह जाने वाला जो व्यक्ति होता है वह हर उस चीज से जुड़ता है जो जो उसकी भावनात्मक कोर को सेटिस्फाई कर सके। मतलब वो फील करना चाहता है, और फील जो करते हैं वह कर्क या वृश्चिक या मीन राशि वाले व्यक्ति अधिकांश भावनात्मक, पर यहाँ इसे कंट्रोल करने की आवश्यकता पड़ती है। भावना एक ऐसी चीज होती है, और हमारा देश भावना प्रधान देश है। हमारे यहाँ पे आस्था होती है, तो जो और भावना एक ऐसी चीज होती है जो कंट्रोल नहीं होती है, यहाँ जुड़ जाती है या यहाँ लग जाती है ना एक बार, फिर ये बंदा क्या करता है कि ऐसे ही एक्सपेक्टेशन रखता है सामने से कि वो भी मुझे वैसे ही, जैसे कि मैं उसे हर पॉइंट पर समझ रहा हूं वैसे ही ये मुझे समझे, क्योंकि वो तो भावनात्मक है, वो तो अंदर जा रहा है। अब सामने वाला मिल जाए मेष राशि वाला, तो वो तो बहुत जल्दी स्टैंड लेने वाला व्यक्ति है, राइट। और उसको यहाँ क्या चाहिए, भावनात्मक जो होते हैं, इमोशनल जो व्यक्ति होते हैं, जो बह जाने वाले व्यक्ति होते हैं, उनकी कल्पना बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वो सर्वहित की बात करते हैं। जल ही जीवन है, बगैर जल के कुछ संभव भी नहीं है। अगर जल नहीं होगा तो सब बंजर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बंजर हो जाएगा। तो जहां भावना नहीं है वहां सब बंजर ही है ना, सब वहां उजड़ा हुआ, बिखरा हुआ, फैला हुआ दिखाई दे रहा है। जो इमोशनल कोर के जो व्यक्ति होते हैं, इनके अंदर ना एक चीज और देखी जाती है कि यह व्यक्ति, मतलब भावना मतलब माँ, भावना मतलब एक नारी, भावना मतलब एक स्त्री, जो सबको पालने की चेष्टा करते हैं। कोई भी आ जाए, कोई भी आ जाए, मैटर नहीं करता है। खाना खिलाना, पानी देना, पूछना, हालचाल पूछना, ये सारी चीजें उसके अंदर होती हैं। जब लोग उसे नहीं समझ पाते हैं तो धीरे धीरे वो जो वास्तविकता में जो वो जो भावनाएं हैं उसकी जो लेकर के बैठा है, सर्वित की बात कर रहा है, तो अभी वो बच्चा है इसलिए वो सर्वित की बात कर रहा है। जब उसके जीवन में वो चीजें या उन लोगों के द्वारा जो नकारा जाएगा, जिनको जो बहुत कुछ मानता है, फिर उसके जो इमोशनल है वो कंट्रोल होना प्रारंभ होंगे। और जब भावनात्मक व्यक्ति या इमोशनल व्यक्ति जब अपने कोर को मजबूत कर लेता है ना, तो उससे बड़ा निर्दयी भी कोई नहीं है, उससे बड़ा निर्दयी भी कोई नहीं है, क्योंकि उसने ठान लिया उसके भावना में कि उसे मारना है मेरे को। इसलिए कर्क का मंगल बड़ा खतरनाक होता है, जिद्दी बना देता है उसको, चाहिए तो चाहिए। क्योंकि वहां पे तो बहुत प्यार से मांगना है ना,
रिक्वेस्ट करनी है, और वहां एक ऐसा ग्रह जा रहा है जो रिक्वेस्ट तो करता ही नहीं है, सीधे बॉर्डर को संभालने की बात करता है। अब वो वहां पे जिद कर रहा है, लड़ रहा है, तो उसे वो भावना समझ में नहीं आ रही है। उसे तो काम बताइए, क्या बताइए, काम बताइए। आप तुम भावना में उलझाओगे उसे, तो वो त्रिबल करके आपको कोई तगड़ा जवाब देकर के निकलेगा वहां से। अगर वो एक्टिव नहीं है तो फिर अंदर ही अंदर घुटेगा, फिर बाहर आके झर्राएगा, किसी की गुस्सा किसी पर उतार देगा। तो इस भावना को कंट्रोल में करने के लिए मैटर उठता है यहाँ। क्यों भाई? कि अब भावना एक ऐसी चीज है जो जल तत्व को जो रिप्रेजेंट कर रही है, जो जल तत्व को दर्शा रही है। जल तत्व के अंदर अनाशय जीव होते हैं, कितने पनप रहे होते हैं। और तुम एक स्त्री को देख लो ना, प्रसव पीड़ा एक ऐसी पीड़ा होती है कि वो वही समझ सकती है। आदमी कह दे कि मैं समझ सकता हूं, नहीं समझ सकता तू। 100 हड्डी टूटने के बराबर दर्द होता है। जब वो सर्जन करने के लिए उस दर्द को झेल रही है, जब सोचो जब 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 किसी व्यक्ति से नफरत होगी तो कितनी भयावह नफरत हो सकती है उस व्यक्ति को। हो सकती है ना। मतलब उसने ऐसा बोल दिया या उसने ऐसे कर दिया, उसका इमोशनल हट, उसकी बॉडी पूरी खराब हो जाती है। मान लो किसी पर चंद्रमा की दशा है, चंद्रमा ही तो इमोशनल है ना। अब इस व्यक्ति को समय पर खाना नहीं मिला ना, और सही समय पर इसको अगर स्नेह करने वाला व्यक्ति नहीं मिला ना, उसे रास्ता तुझे बहुत ज़्यादा मतलब डिस्टर्ब हो जाएगा, अंग भंग हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा इसको कुछ हो क्या रहा है। संसार की पूरी शक्ति इसको विपरीत दिखाई देने लग जाएगी। इमोशनल को क्या चाहिए? बढ़िया खाना, बढ़िया एक दूसरे से अच्छा तालमेल, मतलब कोई चैं या कोई बात विवाद, किसी प्रकार का कोई लफड़ा नहीं चाहिए। एक माँ ये कभी नहीं चाहती कि कोई बात विवाद हो। हमेशा मतलब वो अपने आंचल में छुपा के रखना चाहती है एक बच्चे को, ऐसे ही वो रखना चाहता है। जब वो उन अधों को पार करते हैं तो फिर वो मतलब वो शक्ति भी तो है ना, माँ दुर्गा शक्ति भी तो है, काली भी तो है, जगदम्बा भी तो है। वो किसी भी रूप को धारण कर सकती है। वो जब सृजन कर सकती है तो नष्ट करने की भी शक्ति रखती है। तो को पुत्रो जायेत क्वचिदपि को माता न भवति। बेटा को पुत्र हो सकता है पर माँ कभी। तो जो जल तत्व का जो इमोशनल है वो यहाँ पर काम करता है, भावना पर काम करता है। अब कोई जल तत्व में कोई ग्रह जा रहा है तो जैसे चंद्रमा अगर बैठ गया तो अच्छा है ना, क्योंकि वो वैसा ही इन्वायरमेंट चाह रहा था जैसा उसे मिल गया। अब इमोशनल भाव भी तो है ना, 4 8 12, उसमें दो तो बड़ा क्रूर भी है, बड़ा गंदे भाव कहे गए, ये बड़े ही पीड़ादायक भाव है। तो इमोशनल जो भाव है या इमोशनल जो राशि है, इनके अंदर इमोशनल या सॉफ्ट ग्रही या सौम्य ग्रही होने चाहिए। अगर इनमें कोई भी क्रूर या उग्र ग्रह जाता है तो फिर मतलब हाँ प्रॉब्लम उत्पन्न हो रही है। ठीक है, हर हर महादेव। फिर मिलते हैं किसी टॉपिक के साथ।